ये शोबिज़ इंडस्ट्री की चमकती स्क्रीनों के पीछे डार्क रियलिटी क्या है? कुरान में ये आयात वाज़िया मिलती है जहाँ पर औरत को पर्दे का और हिजाब का हुक्म दिया गया है। तो जब हिजाब आ गया, पर्दा आ गया, तो उसके बाद खातून के लिए तो बिल्कुल ही सवाल ख़त्म हो जाता है कि वो शोबिज़ का रुख करें। शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत सी लड़कियां नहीं आना चाहती हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगी? किन बातों का उन्हें ख़ास ख्याल रखना होगा? क्या उन्हें आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए? इस वक्त आज अगर आप मेरे से शोबिज़ के बारे में पूछेंगे तो नेचुरली मैं आपको इस्लाम की रूह से ही बताऊंगी और मैं कुरान और हदीस की रूह से बताऊंगी। तो इसलिए वो वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है कि मैं ये कहूँ कि अगर वो आना चाहती हैं तो वो ये ना करें, वो ना करें और फिर आ जाएं। बिल्कुल। तो कुरान और हदीस की रूह से बिल्कुल जो है हमें कुरान में ये आयात वाज़िया मिलती है जहाँ पर औरत को पर्दे का और हिजाब का हुक्म दिया गया है। तो जब हिजाब आ गया, पर्दा आ गया, तो उसके बाद खातून के लिए तो बिल्कुल ही सवाल ख़त्म हो जाता है कि वो शोबिज़ का रुख करें। बिल्कुल। और मर्दों की भी जहाँ तक बात है तो वहाँ पर भी जब अगर हम इन डेप्थ जाएं, स्टडी करें कुरान की और हदीस की और उलमा की, अगर आप जाकर फतावा देखें कि वो क्या कहते हैं कि क्या मर्दों के लिए भी जायज़ है शोबिज़ को ज्वाइन करने नहीं, तो नेचुरली वहाँ पे भी आपको पता चलेगा वो भी ही उसको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ तो ख़त्म ही हो जाती है कि मैं उनको कोई ये एडवाइस दूँ कि वो किन चीज़ों का ख्याल रखें शोबिज़ ज्वाइन करते बिल्कुल ठीक है। तो मैं अगर किसी को ऐसी सोच है भी और वो स्पेशली बीइंग अ मुस्लिम अगर वो इसको ज्वाइन करना चाहती है तो मैं उनको तो यही एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ अपने दीन को पढ़ें। इस्लाम जो है वो क्या कहता है हमारे बारे में, क्या बाउंड्रीज़ हमारे लिए सेट की हैं, उसको जानें, उसको समझें और उसकी रूह से फिर देखें कि क्या शोबिज़ है या कोई भी फील्ड, उन्होंने कोई भी काम करना है तो वो पहले उस पर देखें कि क्या वो इस्लाम की रूह से जायज़ है या नहीं जायज़। अगर नहीं जायज़ है तो उससे वो किनारा कशी करें, कोई और रास्ता देखें जो जायज़ की कैटेगरी में आता है। ठीक है। अच्छा, ये शोबिज़ इंडस्ट्री की चमकती स्क्रीनों के पीछे डार्क रियलिटी क्या है? डार्क रियलिटीज़ बहुत सी हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो हमें समझाया जाता है या दिखाया जाता है बार बार वो यही है कि शायद एक्टर की लाइफ जो है या किसी सेलिब्रिटी की लाइफ वो बहुत शायद इजी है और उनको तो पता नहीं, बैठे बैठे बस वो एक्टिंग कर लेते हैं, कैमरा एक्शन कट और बस पैसे लेके घर चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। जबकि सबसे पहले तो फिज़िकली इट्स वेरी टायरिंग, क्योंकि आई रिमेंबर उस वक्त भी, अब तो शायद थोड़ी बेहतरी आ गई हो, उस वक्त तो साउंड क्योंकि जो सिस्टम होता था हमारे पास उसकी वजह से हम गर्मी में जैसे इस वक्त आपके स्टूडियो में लाइट्स हैं तो उस वक्त तो इससे दूसरी तरह की लाइट्स होती थी, उनकी बहुत हीट होती थी। तो गर्मियों में वो अगर हम सेट पर खड़े हुए हैं तो वो पंखे बंद, एसी बंद, सब कुछ बंद, उस गर्मी में हमें वहाँ खड़े होना है और कभी कभी एक सीन को घंटों घंटों लग जाते थे। कभी एक एंगल है, दूसरा एंगल है, तो वो 6-6 घंटे, 8-8 घंटे खड़े होना, गर्मी में, सर्दी में, जो भी जैसा भी मौसम है उसको बर्दाश्त करना, तो फिज़िकली बहुत टायरिंग है, बहुत डिमांडिंग है। समटाइम्स ज़्यादा लॉन्गर आवर्स की शूट होती थी या लेट नाइट शूट्स होती थी, मुसलसल शूट्स होती थी कि दिन में ऐसा भी हुआ कि एक दिन में दो शहर या 3 शहर जाकर फ़्लाइट लेकर जाना पड़ा या इस तरह से करना पड़ा, या एक दिन में 3 शहर तो खैर वुड बी टू मच कहना, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा ज़रूर था कि 2 दिन के अंदर ऐसा ज़रूर था कि लाहौर से इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद से फ़्लाइट लेकर कराची गए और फिर वापस भी आए 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। तो वो नेचुरली ट्रैवलिंग भी थी उसमें और फिर उसमें काम भी था, तो वो बहुत फिज़िकली भी आपके लिए बहुत टायरिंग होता है, दैन इमोशनली बहुत टायरिंग होता है, जो लोग नहीं समझते कि साइकोलॉजिकली आपके लिए। सोचें, आप इस वक्त मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं इस वक्त और मैं आपसे कहूँ कि कुछ देर के लिए आपने अपने आँख से आंसू बहाने हैं ये सोचते हुए कि इस वक्त आपके सामने आपके किसी बहुत ही बिलवड का जनाजा पड़ा हुआ, तो आप अपने दिमाग के बारे में सोचिए कि उसके साथ क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। हालांकि इस वक्त सब ठीक है ना, नॉर्मल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपके घर में भी सब खैरियत होगी, सब कुछ होगा। लेकिन सडनली मैं आपको कहती हूँ कि अभी मैं एक्शन कहूँगी और आपने रोना है चीखे मार मार के, क्योंकि आपके सामने किसी का जनाजा पड़ा हुआ है जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, जो भी रिश्ता वो उस वक्त ड्रामे में सीन में दिखाया जा रहा है, माँ बाप, शौहर, बीवी, जो भी है। तो आप अपने ब्रेन के साथ साइकोलॉजिकली कितना उसको काइंड ऑफ टॉर्चर कर रहे हैं। क्योंकि आप बार बार अपने इमोशंस, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी आप बहुत खुश हो रहे हैं, कभी आप बहुत उदासी का सीन है तो वो दिखा रहे हैं, कभी रो रहे हैं, तो साइकोलॉजिकली भी इसलिए आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और इसी वजह से
आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो बड़ा नाम है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन जब आप उनको जाकर उनकी ज़िंदगियों में अगर घुसें तो बिल्कुल, या तो वो कोई ना कोई स्लीपिंग पिल्स ले रहे होंगे क्योंकि उनको हुँ, नींद नहीं आती है, बिल्कुल ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे होंगे क्योंकि डिप्रेशन है, या ड्रग्स। श्योर। और उन ड्रग्स की वजह से फिर नेचुरली उनकी हुँ, हेल्थ भी हुँ, इफ़ेक्टेड है, उनके रिलेशनशिप्स इफ़ेक्टेड हैं, बहुत कुछ है। हुँ, तो ये कहने को चकाचौंध हमें अच्छी लगती है, बिल्कुल, और लेकिन अंदर जब आप उनकी ज़िंदगियों में, उनके दिमागों में, दिलों में घुसें तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि इट्स नॉट दैट ईज़ी। प्लस जो ये दौड़ है ना एक फर्स्ट हुँ, आने की, और वहाँ पर फिर फर्स्ट आने के बाद डटे रहने की। हुँ, हुँ, पहली बात और पहली चीज़ ये है ना कि चलें कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन हो, उसमें एक साल में एक दफ़ा हो रहा है, उसमें अगर आप फर्स्ट आ गए तो आ गए ना। बिल्कुल, लेकिन शोबिज़ जिस तरह का उसका सिस्टम है या जिस तरह से वो काम करता है, उसमें ऐसा हो नहीं सकता कि आप टॉप पर आए तो बस अब आप ही रहेंगे। बिल्कुल, स्पेशली अब तो इतने ज़्यादा लोग हैं इंडस्ट्री में मौजूद, हुँ, हुँ, तो हो सकता है एक तरफ आपका नाम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और साथ ही किसी और का प्रोजेक्ट आ गया, वो सारा फेम अचानक से, सारी अटेंशन बिल्कुल, सब बिल्कुल, उसकी तरफ चली गई। तो वो एक अलग किस्म का साइकोलॉजिकल चैलेंज है आपके लिए कि आप हुँ, मुसलसल इस सोच में, प्रेशर में हुँ, और परेशानी में हैं कि मुझे ही रहना है उस हुँ, पोजीशन हुँ, में, या हुँ, फिर हुँ, अगर मैंने कोई पोजीशन अचीव कर ली है तो मुझे उसको जाने नहीं देना है, मुझे हुँ, उसको हुँ, छोड़ना नहीं है। तो चैलेंजेस बहुत से हैं, लेकिन हमें सिर्फ लगता है कि सिर्फ हमें बेनिफिट्स दिखाए जाते हैं तो हमें लगता है बिल्कुल, कि बस फ़ायदे ही हैं, नुकसान कोई नहीं बिल्कुल है। ऐसे ही। अच्छा, शोबिज़ इंडस्ट्री में आपकी ज़िंदगी का कोई यादगार ऐसा वाक़या जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? अम, अच्छा बुरा। कोई भी अच्छा या बुरा, बुरा कोई भी है। अच्छे वक़्त गुज़रे हैं लोगों के साथ, बहुत से। लेकिन लोग ज़्यादा जो बुरा वक़्त उसे याद रखते हैं, अच्छे को नहीं, तो नहीं, मुझे अच्छे वक़्त भी याद हैं, हुँ, हुँ, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि हुँ, हुँ, मैं कहूँ कि बस हर चीज़ नेगेटिव ही मैं उस पे बात करूँ, वो करूँ, क्योंकि हाँ, वी आर सपोज्ड टू हेट द सिन बट नॉट द सिनर। हमें जो काम या गलत चीज़ है, उससे हमें नफ़रत करनी बिल्कुल, है, उसके ऊपर हमें हाइलाइट करना है, उसके बारे में बात बिल्कुल, करनी है। बिल्कुल। लेकिन जो इंसान उसे कर रहा है, उसको हमने इंसान ही कंसिडर करना है, हम भी हुँ, इंसान हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं और उनसे भी हो रही हैं। बिल्कुल। तो अच्छे बहुत से मौके थे, बहुत से वाक़यात गुज़रे, ख़ास तौर पे जैसे मैंने मेंशन किया ये तेरे पहलू में जो एक सोप था, तो हुँ, वो हुँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चला, तो उसमें पहले एक कास्ट थी, फिर वो कास्ट चेंज हुई, फिर कुछ और नए लोग आए, फिर इस तरह, तो वो टाइम टू टाइम उसकी पूरी कास्ट काइंड ऑफ चेंज होती रहती। तो उसके सेट्स की बहुत सी मेमोरीज़ हैं, हुँ, हुँ, उनमें से कुछ लोग अभी भी इन टच भी हैं, तो कभी उनसे बात भी हो तो कोई बात याद आ जाती है। शरारतें, मैं बहुत शरारती, खुद भी बहुत शरारती थी, अभी भी हूँ घर वालों के साथ। अच्छा। तो शरारतें बहुत करते थे और तंग भी बहुत करते थे, प्रैंक्स बहुत ज़्यादा करते थे। तो मैं एक दफ़ा खुद पर जो है वो, हमने इस एक्सट्रीम पे चले गए कि मैं खुद पर जो है वो जिन ले आई थी कि मैं पोजेस्ड हो गई। ओके। तो वो इतना ज़्यादा हमने उसको एग्ज़ैजरेट किया कि हमने सेट्स की लाइट ऑफ कर दी और मैं बेहोश होने की एक्टिंग की वगैरह वगैरह। तो वो बहुत हमने पैनिक क्रिएट किया था। तो वो बाद में हमें काइंड ऑफ थोड़ा रिग्रेट भी था कि हुँ, हुँ, किसी को हार्ट अटैक आ सकता था, किसी को कुछ भी हो सकता था, बिल्कुल ठीक लेकिन है। दैट वाज़ काइंड ऑफ फनी थिंग जो मुझे याद है।